रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल खार्किव का दौरा किया। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जेलेंस्की ने खार्किव में रूसी हमले से हुए नुकसान का जायजा लिया। जंग शुरू होने के बाद पहली बार खार्किव पहुंचे जेलेंस्की ने बीच शहर में खंडहर हुई इमारतों को देखा और ताजा हालात को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। खार्किव में रूसी हमले में 2000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा वो बर्बाद हुए घरों के साथ फिर खार्किव को खड़ा करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के खार्किव दौरे के दौरान भी रूसी फौज ने हमले किए। खार्किव के मेयर ने कहा कि रूसी फौज ने खार्किव पर कई मिसाइलें गिराई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये हमले जेलेंस्की के खार्किव दौरे के कुछ घंटे बाद ही किए गए। इससे पहले जेलेंस्की ने खार्किव दौरे में शहर के सिक्योरिटी प्रमुख को काम में लापरवाही के चलते पद से हटा दिया। PIC उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए जंग के मैदान में समर्पित सेना के जवानों को सम्मानित करते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। पिछले 2 महीनों में कई बार दोनों देशों की ओर युद्ध विराम को लेकर बातचीत के लिए राजी होने की बात कही गई, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अब एशिया टाइम्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से अमेरिका और यूक्रेन युद्ध विराम के लिए कोशिशों में जुटे हैं। इसकी वजह डोनबास समेत पूर्व इलाके में यूक्रेन का बैकफुट पर होना है। अगर रूस इन इलाकों में फतह कर लेता है तो यूक्रेन को समझौते के लिए मजबूर होना ही होगा। यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में रूस जल्द से जल्द यूक्रेनी फौज को बाहर कर अपने कब्जे का ऐलान करना चाहता है। डोनबास में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाके डोनेट्स्क रूस की ताबड़तोड़ बमबारी से दहल गया। रूसी अटैक में पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी बमबारी के बाद रिहायशी इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। उधर लुहांस्क में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में एक्टिव दिखा। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को ब्रिटेन ने भी हथियारों की मदद की है। जंग के मैदान में यूक्रेन की फौज ब्रिटेन से मिले वुल्फ हाउंड हैवी टैक्टिकल सपोर्ट व्हीकल्स के साथ दिखाई दी है। इस व्हीकल की मदद से यूक्रेनी फौज को दुश्मन सेना पर हमले करना आसान होता है। इस हैवी व्हीकल पर बड़ी संख्या में भारी भरकम मशीन गन भी तैनात की जा सकती है। यूक्रेन रूसी सेना पर Su-25 फाइटर जेट से भी हमले कर रही है। जंग के मैदान में रूस के ताबड़तोड़ हमले का जवाब यूक्रेन की फौज भी पूरी ताकत के साथ दे रही है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की फौज ने हवाई हमले के जरिए एक साथ कई रूसी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन ने यहां ड्रोन से अटैक कर रूसी आर्मी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज की कई बख्तरबंद गाड़ियां खाक हो गई। इस हमले में कई रूसी जवानों के भी मारे जाने का दावा किया गया है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को उसके पड़ोसी देश पोलैंड से भी बड़ी सैन्य मदद मिल रही है। पोलैंड ने अपने सबसे अत्याधुनिक AHS क्रैब में से 1840 हवित्जर तोप यूक्रेन को दिए हैं। पोलैंड ने इन तोपों को चलाने के लिए यूक्रेन के 100 जवानों को ट्रेनिंग भी देगा। पोलैंड के अलावा फ्रांस ने 6 सीजर SPG यूक्रेन को दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी और नीदरलैंड भी यूक्रेन को पैंजर हाउबिट्स 2000 देने का वादा किया है। यूक्रेन के कई अहम शहरों पर कब्जे का दावा करने वाला रूस अब यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर फोकस कर रहा है। डोनेट्स्क के गोरलुका शहर पर रूसी फौज ने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों के घायल होने की भी आशंका है। पिछले 2-3 दिनों से रूस बेलग्रेड से भी डोनबास के कई इलाकों पर इस्कंदर मिसाइल से हमले कर रहा है। बीती रात भी रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमले किए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जल्द से जल्द फतह करने के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। जंग के मैदान में रूस ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने KA-52 और Mi-26 अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने नुकसान से बचने के लिए यूक्रेन के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं।